टेट से रिलेटेड आपने बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है, आप सभी के लिए जो है आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए जो है 88 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। बट इस धरना प्रदर्शन का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इसी बीच में कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है न्यूज़पेपर में कि यूपी टेट अब आपका 9 से 12 के लिए भी होगा, टीजीटी पीजीटी के लिए भी। तो जो भी चीजें हैं अपडेट हैं, साथ में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बट आप जानते हैं कि अगर यूपी टेट होता है या सुपर टेट होता है और आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक इसका एग्जाम होगा या फिर सुपर टेट आपका एग्जाम कब तक होगा, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसके कितने जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी सीटेट का एग्जाम जो है जस्ट अनाउंस हुआ है और इसकी क्लासेस हमारे 15 मार्च से होगी। तो जितने भी टीचिंग्स रिक्रूटमेंट होते हैं उनके सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी की क्लासेस चल रही है और एक चीज तो कंफर्म है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। बाकी बहुत सारी स्टेटों में जो है शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे अभी सोचिए एकलव्य वाला भी है, वो भी शिक्षक भर्ती सुनने में आया है। तो आप इनकी तैयारी करते रहें और अगर आपसे हो सके तो प्लीज धरना प्रदर्शन में सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, जैसे कि आप लोग पूछते भी हैं कि जब भी टेक्स्ट बुक पे ऑफर आए तो बता दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है और आज इसकी लास्ट डेट है। पास जो है आपको 219 का मिलेगा, बट पास में केवल मॉक टेस्ट मिलेगा और पास प्रो आपका 360 का है। यहाँ पर आपको जो है मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जीकेसी कोड यूज कर लीजिएगा, 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो पढ़ाई तो करनी ही है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है, तो अगर सस्ते में कुछ चीज आती है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो फिलहाल टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है बट आज खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो एग्जाम और पैटर्न और ये सारी चीजें से पहले जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन निकली है उस पर बात कर लेते हैं कि 28 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ में शिक्षक भर्ती के लिए। बट शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार वही सेम चीजें आती हैं कि हमारे पास जो है टीचर सरप्लस है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मित्र को भी जोड़ा है। आप प्लीज मुझे बताना कि क्या आपको लगता है कि 2024 में आपको यूपी में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि देखिए 2018 के बाद से अभी तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 6 साल हो चुके हैं। 2021 में लास्ट यूपी टेट हुआ था और आई थिंक यूपी टेट का जो पेपर 1 का सर्टिफिकेट है वो भी किसी को नहीं मिला है। तो 2021 के बाद ना तो यूपी टेट हुआ है, 2018 के बाद से ना तो सुपर टेट हुआ है। और इनका पेपर भी लीक हुआ था 2021 वाला, फिर पुराना वाला पेपर दिया ही था, आप सभी जानते हैं। इसी बीच में जो सारी चीजें एकदम बदल गई और वो ये था नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। इससे पहले आप सोचिए कि सबसे बड़ी तो एक तरीके से कहा जाए सैड न्यूज तो यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2022 में 1017 पदों पे जो है फॉर्म भरे गए थे। साथ में टीजीटी पीजीटी के लिए 4163, जिसके लिए 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। इसका एग्जाम ही नहीं हुआ, बच्चों ने पैसे भी दे दिए, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और ये आपका 2022 में ही। बट अगस्त 2022 में जब आवेदन लिया गया उसके बाद से इंतजार में थे कि अब इसकी जो है एग्जाम डेट आएगी। 22 भी चला गया, 23 भी, अभी 24 है। तो 2 साल पहले जिस एग्जाम का फॉर्म भरा गया है उसी के एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो यूपी टेट और सुपर टेट का तो हाल आप समझ ही सकते हैं। तो इसके लिए बिना ट्राई किए, बिना कोशिश किए तो नहीं आने वाला है। और अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनता भी है तो सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, टीजीटी पीजीटी का होगा। ये 2 चीजें क्लियर है और इसका एग्जाम होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अब तैयारी भी छोड़ चुके होंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा था 2022 में। तो आप समझ सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई फॉर्म भरवा रहे हैं तो एटलीस्ट वो एग्जाम तो करवाएं। अगर आप यूपी टेट ले रहे हैं तो आप कम से कम उसका हर साल जैसे सीटेट का एग्जाम होता है वो तो करवाइए। सुपर टेट एटलीस्ट टाइम टू टाइम होना चाहिए, जैसे कि बिहार में हो रहा है, बट इस पर कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। तो ये चीजें रही। अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको बनने में ही 1.5 साल हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाला ही रहता तो कम से कम कुछ एग्जाम ही हो चुके होते, क्योंकि जब ये आयोग बनने में 1.5 साल लग रहा है तो शिक्षक भर्ती होने में तो आप समझ सकते हो वैसे भी 6 साल हो चुका है। तो इसके अध्यक्ष, इसमें कितना काम बाकी है। इसके जो अध्यक्ष हैं एंड जो सदस्य हैं उनकी स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बट अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। ये एक रियलिटी है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, बस स्क्रीनिंग हुआ है। अब स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 1.5 साल बनने में लग चुका है, नियुक्ति होने में पता नहीं कितना समय लग जाए। सुनने में तो ये आ रहा था कि फरवरी में ही ये जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यूपी टेट हो जाएगा, बट आपका फेब भी खत्म और अब आपका ये मार्च है। तो कब तक हो सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो निकला है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही अब शिक्षक भर्ती का कोई भी अनुमान है, उसके पहले नहीं हो सकता है। हाँ, धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच में यूपी टेट से रिलेटेड फिर से जो है
न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका यूपी टेट जो है 9 से 12 के लिए भी होगा, जैसा कि बिहार में हो रहा है ना एसटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2, और सीटेट भी जब से एनसीटी की जो बैठक हुई है उसके बाद से ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं कि अब चाहे सीटेट हो चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, उसमें 9 से 12 के लिए भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो देखो न्यूज़पेपर में तो निकलता ही है कि यूपी टेट अब हो जाएगा, सुपर टेट अब हो जाएगा, ये प्रोसेस है, नई चीजें हैं, बट धरातल पे कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। ट्विटर पे भी आपने देखा होगा कि इस पे जब ट्वीट किया जा रहा था तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ना तो ट्रेंडिंग में आया। धरना प्रदर्शन की जो डेट रखी गई थी उसमें भी मुश्किल से मुझे लगता है 20 से 30 लोग ही शामिल थे, क्योंकि सभी लोग बिजी हैं बीपीएससी टीआरई में, और सबको ये लग रहा है कि यूपी में वैकेंसीज आनी नहीं है तो क्यों हम जाए धरना प्रदर्शन में, चलो बिहार में ही चलते हैं, वहां पे तो एटलीस्ट भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। बट फिर भी कुछ लोग 88 दिनों से हर दिन जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, हर दिन धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं कि शिक्षक भर्ती देखने को मिले। तो आखिर में यूपी टेट का एग्जाम कब तक हो सकता है? देखो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को 1.5 साल हो चुके हैं, स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द इसका गठन भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ये नहीं होगा कि कभी होएगा ही नहीं, ठीक है, ये तो होना तय है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद से तुरंत यूपी टेट होगा? जी नहीं, तुरंत आपका असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपका यूपी टेट। तो ये होने में आपका पूरा ये साल खत्म हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर। तो आपको क्या करना है, आप पहले सीटेट पे फोकस कर ले, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज आएंगी उसके लिए भी आपका सीटेट ही जरूरी है, और अगर सीटेट क्लियर हो जाएगा तो आप बाकी की परीक्षाओं में भी शामिल हो सकते हैं। अब रही बात सुपर टेट कब तक हो सकता है, तो सुपर टेट तो तभी होगा जब योगी जी खुद चाहेंगे कि यस भर्ती परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि चाहे आप कितना भी ट्वीट कर लें, कितना भी धरना प्रदर्शन कर लें, 17,000 जो सतीश द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जब बताया था उसके बाद से भी वो प्रोसेस जो है सामने नहीं आया है। वैसे मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि जो शिक्षक भर्ती पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनका भी यही कहना है कि मैं भी आपको लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बार विज्ञापन निकाल दें, बट लोकसभा चुनाव होने में समय ही कितना बचा है। अब तो ये लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद आपको पता है आचार संहिता लग जाती है, देन कोई आपका 3 से 4 महीने ऐसे ही खत्म। तो आपको क्या लगता है, वैसे यूपी टेट साल के अंत में ही हो पाएगा, क्योंकि 1.5 साल तो हो चुका है, अभी चुनाव वगैरह में सब कोई बिजी रहेगा, देन उसके बाद से आपका यूपी टेट, और यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट, तो ये पूरा साल खत्म हो जाएगा। होने के लिए तो परीक्षा 1 से 1.5 महीने में भी ये लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसके पहले इन्होंने लिया है, बट रियलिटी आप सभी जानते हैं कि कब तक शिक्षक भर्ती हमें देखने को मिलेगी ये किसी को भी नहीं पता है। और आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना नहीं चाहिए क्या जैसा बिहार में हो रहा है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को पता सब कुछ है कि शिक्षकों की जरूरत है, भर्ती निकालनी चाहिए, फिर भी सब चुप है, कोई इसे कुछ बोलता ही नहीं है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं होगा ना, शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। क्योंकि आप भी जानते हो यूनिटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी पुलिस का देख सकते हैं, एज जो है कम करवाने में जब सभी लोग एक साथ हो गए, तो उस पर आपने देखा होगा कि योगी जी का ट्वीट भी आया था। इसी तरीके से शिक्षक भर्ती में भी जब सभी लोग साथ में होंगे तो आपको इस पे भी जो है पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि बीएड और डीएलएड जितने भी हैं सभी यही चाहते हैं कि 1 to 5 का आ जाए, 6 to 8 का आ जाए, टीजीटी पीजीटी, कि हमें अपने ही घर के आसपास नौकरी मिल जाए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बाकी जो भी चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।